हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटी एंड सीआईटी से वेल्डेड चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको वेल्डेड ट्रेड से रिलेटेड जॉब, थ्योरी, प्रैक्टिकल, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो आपने सब नहीं देखा तो जाके वीडियो की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक दोस्तों, और आपको जिस भी वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना दूँगा। ठीक है दोस्तों, जो आज की हमारी ये वीडियो है, ये दोस्तों मैं कराऊंगा आपको 101 से लेके 200 क्वेश्चन कराऊंगा आपको पूरे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वीडियो है आपका जो CITS कोर्स चल रहा है, जैसे CITS के आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक दोस्तों, CITS स्टूडेंट के लिए स्पेशली ये वीडियो दोस्तों जिनके फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आपके बन के आएंगे। जो दोस्तों 1 से लेके 200 प्लस क्वेश्चन है जो मैं आपको सारे कराऊंगा। दोस्तों पहली वीडियो मैंने 1 से 100 तक क्वेश्चन मैंने कवर करा रखे हैं। ठीक है, तो आपने नहीं देखा तो जाकर वो देख सकते हैं। और ये दोस्तों क्वेश्चन हमारे जो स्टार्ट होंगे, ये दोस्तों 102 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि दोस्तों 102 से स्टार्ट होंगे और ये मैं आपको 200 तक कराऊंगा। ठीक है, तो आप जाना चाहते हैं वीडियो क्लास तक देखते रहिए, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं 100वां क्वेश्चन है और 101 क्वेश्चन ही है, तो सीधा हम चलेंगे 102 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन? 3.15 मिलीमीटर मोटी दीवार के साथ 50 मिलीमीटर व्यास वाली पाइप वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नोजल का आकार क्या है? ठीक है, तो आपके पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन हमारा जो आंसर होगा, जो उपयुक्त नोजल है, ये नोजल 7 की नोजल होगी, जिससे हम 3.15 और 50 मिलीमीटर मोटी व्यास वाली पाइप वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों 103 नंबर क्वेश्चन है आपका। वेल्डिंग में, अब दिखेगा आपको साफ, वेल्डिंग में जॉब के चारों ओर वेल्ड केबल लपेटने का क्या उद्देश्य है? तो वेल्डिंग में जॉब केबल चारों ओर लपेटने के क्या उद्देश्य है दोस्तों? ये आपका पहला, आर्क बलों में नियंत्रण के लिए। ये दोस्तों मैं जो रेगुलर क्लासेस चलती है उस पर भी मैंने करा रखे हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, 104 नंबर क्वेश्चन है आपका। आर्क वेल्डिंग में प्लेटों को रन ऑन और रन ऑफ करने का क्या उद्देश्य है? तो 104 का हम देखते हैं ऑप्शन। ये ऑप्शन दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आपका जो इसका आंसर ठीक हो जाएगा, ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा कि कंट्रोल आर्क ब्लो, आर्क के झटके का नियंत्रण। ठीक है, 105 है आपका। ग्रुव जॉइंट के ऊपर एक चुंबकीय पुल रखकर किस दोष को नियंत्रण किया जा सकता है? तो दोस्तों किस दोष को नियंत्रण कर सकते हैं हम? आर्क का झटका। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा डायग्राम दे रखा है, बताना है हमें कि दिए गए चित्र में आपको क्या दोष दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये क्या दोष दिखाई दे रहा है आपको? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो क्या दोष दिखाई दे रहा है आपको इसमें? दोस्तों 106 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका ये है आर्क का झटका, यानी दोस्तों आप झटका देख सकते हैं, इसका इधर को झटका लग रही है। ठीक है, 107 क्वेश्चन है दोस्तों। 108वां क्वेश्चन है आपका। कौन से जॉइंट में फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं? तो कौन सा समूह फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो आपका जो आंसर है ये टी जॉइंट, लैप जॉइंट और कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट जो है फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं। 109 है आपका। यदि रूट की लंबाई प्लेटों की मोटाई में से 1/6 कम है तो क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? आपका ये जो डी ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा। बेस मेटल जॉइंट के तल तक फ्यूज नहीं होगा। ठीक है, 110 नंबर क्वेश्चन है आपका। किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है? तो किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है आपकी? लघु आर्क की लंबाई। 111 है। स्पैटर्स को कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाना चाहिए? तो हो जाएगा सामान्य आर्क की लंबाई का। 112 है। डीसी वेल्डिंग में गलत ध्रुवता का संकेत क्या है?
तो डीसी वेल्डिंग में गलत ध्रुवता का है अतिरिक्त स्पैटर्स और खराब पेनिट्रेशन। 113वां है आपका, आप वेल्ड के अंत में बने डिप्रेशन का नाम कैसे दे सकते हैं? तो इसका है क्रैटर्स का। 113 क्वेश्चन हमने कर लिए दोस्तों। अब चलते हैं 114वें पे। 114 पे चलते हैं। आप देख सकते हैं आप डायग्राम, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए चुंबकीय क्षेत्रों का क्या प्रभाव होगा। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्रों का हमें प्रभाव बताना है। तो क्या होगा इसका, इसका जो आंसर है आपका दोस्तों ये डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कि आर्क इसके मूल पथ से भटक रही है, यानी डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका। 115वां है, आर्क वेल्डिंग में उपकरण को एसी से डीसी में बदलने के लिए कौन सा दोष होगा। ठीक है, तो कौन सा दोष होगा दोस्तों, ये आपका है आर्क ब्लो का दोष हो सकता है उसमें। 116वां क्वेश्चन, चाप वेल्डिंग में 3.15 मिलीमीटर व्यास एमएस इलेक्ट्रोड के लिए करंट सीमा क्या है? तो इसका है दोस्तों 100 से 110। आगे है 17वां, एक खनिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का क्या नाम है? तो क्या नाम है दोस्तों, यह है स्टब एंड। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है उसको स्टब एंड बोलते हैं। दोस्तों समझाने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं स्पीड में करा रहा हूँ, यानी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, स्पीड में नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ सीधे आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम जो है होने वाले हैं, इसलिए मैं ये लेके चल रहा हूँ। नहीं तो समझा के मैं क्वेश्चन कराता हूँ दोस्तों। आपको समझ के करना है। तो दोस्तों हमारी क्लास चलती है 1 2 3 4 5 करके, आप देख सकते हैं उसमें प्ले लिस्ट में, उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा, माइल्ड स्टील के पाइप कितने समूह होते हैं? तो माइल्ड स्टील के कितने समूह होते हैं आपके पाइप के? 2 समूह होते हैं। एक पाइप को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? तो कैसे निर्दिष्ट किया जाता है, बाहरी डायमीटर और इनर डायमीटर और उसकी लंबाई से। छठा है, 6 मिलीमीटर मोटी पाइप वेल्डिंग की एज को बनाने के लिए बेवल कोण क्या है? तो क्या है दोस्तों इसका बेवल कोण? 30 डिग्री से 35 डिग्री। 121वां है, गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले माइल्ड स्टील फिल्टर रोड पर तांबा कोटिंग का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है दोस्तों इसका? जंग रोधक। ठीक है, 122वां क्वेश्चन चलेंगे अपना, देखेंगे। 122वां क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र में दिखाए गए वेल्ड जॉइंट में कौन सा दोष है? तो कौन सा दोष है आप देख सकते हैं, यह है पेनिट्रेशन की कमी, पूरी पेनिट्रेशन इसको प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, 123वां है, वेल्डिंग प्रक्रिया में किस धातु को वेल्ड क्षय दोष के अधीन किया जाता है? तो किस दोष के अधीन किया जाता है? स्टेनलेस स्टील के। ठीक है, 124वां है आपका, कच्चा लोहा, निंदनीय लोहा और तांबे की कांच से वेल्डिंग के लिए कौन सी फिलर रोड का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी फिलर रोड का उपयोग किया जाता है दोस्तों? ये आपका डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, तांबा, जस्ता और निकल फिलर रोड का। 125वां क्वेश्चन है आपका, EV54264JX में AWS कोडिफिकेशन का तीसरा अंक क्या है? तो क्या है दोस्तों तीसरा अंक इसका? इसका अंक है वेल्डिंग की स्थिति का प्रकार। ठीक है, तो तीसरा अंक होता है इसमें वेल्डिंग स्थिति का प्रकार दर्शाता है हमारे। 126वां क्वेश्चन है आपका, गैस वेल्डिंग के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो क्या उपयोग किया जाता है? रंग के चश्मे, यानी रंगीन चश्मे से हम जो है गैस वेल्डिंग प्रक्रिया कर सकते हैं। 27वां आपका एसिटिलीन गैस का क्या समायोजन है या क्या संयोजन है? तो क्या संयोजन है दोस्तों आपका? ये सी जो है आपका सी 92.3% और एच जो है 7.7% है। ठीक है, 128वां है आपका, आकृति में दिखाई गई ज्वाला का क्या नाम है? तो क्या ज्वाला है दोस्तों आप देख सकते हैं, आकृति देख के पता लगाना चाहिए आपको।
तटस्थ लौह है यानी न्यूट्रल फ्लेम है। 129वां है आपका, फिलर रोड का कौन सा आकार 8 मिलीमीटर मोटी वेल्डिंग प्लेट में वी आकार का एज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा उपयोग किया जाता है आपका? 5.5 mm डाया का। ठीक है। 130वां है आपका क्वेश्चन, 50 मिलीमीटर जे पाइप को वेल्डिंग करने के लिए कितने सेगमेंट चुने जाते हैं? तो कितने सेगमेंट चुने जाते हैं? 4 सेगमेंट चुने जाते हैं। 31 है, जो हिंदी में नहीं दे रखा है, इंग्लिश में दे रखा है, तो दोस्तों हिंदी में कराता हूँ। वाल की मोटाई 6 मिलीमीटर के साथ एक पाइप को गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की एज की तैयारी की आवश्यकता होती है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो कौन सा आपका ठीक हो जाएगा इन चारों में से? दोस्तों ये जो आप ए ऑप्शन है, सिंगल वी, इसकी तैयारी की जाती है, सिंगल वी एज की तैयारी की जाती है। ठीक है, 6 मिलीमीटर मोटाई वाली पाइप वेल्डिंग के लिए। ठीक है। 132 है आपका, एक टी पाइप जॉइंट विकसित करते समय कितने समान विभाजन किए जाना चाहिए? तो कितने करना चाहिए? 12 बराबर विभाजन किया जाना चाहिए। 133 है आपका, वेल्डिंग के दौरान आर्क से निकलने वाले छोटे धातु के कण का क्या नाम है? तो क्या नाम है छोटे धातु के कण का? स्पैटर्स बोलते हैं उसे। 134 है आपका, गोजिंग के लिए एक नोजल के निर्माण की पहचान कैसे की जाती है? तो कैसे की जाती है दोस्तों? ये जो आपका डी ऑप्शन है और सही हो जाएगा। देख सकते हैं आप, आधी तरह के परिपत्र नोकदार 6 होल के साथ नोजल द्वारा, जिसके दोस्तों 6 नोजल होंगी, वही हमारे है क्लोजिंग के लिए उपयुक्त मानते हैं उसको। ठीक है। ये दोस्तों आपका 134 क्वेश्चन हो गया। अब 135 पे चलते हैं, यानी 135वें पे। AWS इलेक्ट्रोड कोडिंग के अनुसार चौथा अंक क्या है? तो दोस्तों चौथा अंक क्या होगा AWS के कोडिंग के अनुसार? फ्लक्स कोटिंग का प्रकार बताना है। ठीक है। 136वां है दोस्तों, यदि पाइप की मोटाई 5 मिलीमीटर से अधिक है और पाइप वेल्डिंग बट जॉइंट के लिए बेवल कोण क्या है? तो दोस्तों 136वें का ऑप्शन हो जाएगा आपका 75 डिग्री। 137 137वां है, किस प्रकार का स्टेनलेस स्टील वेल्ड करने योग्य होता है? तो किस प्रकार का होता है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा फेराइट प्रकार। ठीक है। 138वां है आपका, कच्चा लोहा का पूर्ण तापमान क्या है? तो कच्चा लोहा का पूर्ण तापमान क्या है? 200 डिग्री से 310 डिग्री सेल्सियस। 139वें का आपका, रूट रन क्या है? तो रूट रन क्या होता है दोस्तों? आपको पता होगा, आपने वेल्डिंग ट्रेड ले रखी है, पहला रन ही रूट रन होता है। 140वां, आप नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों आप? बेयर इलेक्ट्रोड कहते हैं उसे। 140 हो गए क्वेश्चन हमारे कंप्लीट। 141वां देखते हैं, इलेक्ट्रोड आकार की पहचान कैसे की जाती है? तो कैसे की जाती है इलेक्ट्रोड की पहचान? आंतरिक कोर तार के व्यास के द्वारा। ठीक है। आगे चलते हैं 142, मानक इलेक्ट्रोड लंबाई उपलब्ध होती है, कौन सा होता है दोस्तों? 500 mm से 600 mm तक। 143वां है, 0.8 मिलीमीटर के साथ हेक्सा ब्लेड का ग्रेड क्या है? तो क्या है इसका ग्रेड? फाइन। ठीक है। 144वां है आपका, EB5426H1JX के इलेक्ट्रोड वर्गीकरण में X अक्षर क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है दोस्तों X अक्षर? तो आपका हो जाएगा ये रेडियोग्राफिक गुणवत्ता का इलेक्ट्रोड दर्शाता है। 145वां है आपका, मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों कार्बन का प्रतिशत? 0.30% से 0.6%। 145 क्वेश्चन हो गए पूरे हमारे। 46वें पे चलते हैं,
बेस धातु की सतह में बिना फ्यूज किए धातु के प्रवाह को क्या दोष कहा जाता है? तो क्या दोष कहा जाता है? ओवरलैप। ठीक है। 147वां है, दी गई आकृति में वेल्डिंग दोष किस प्रकार दिखाया गया है? तो किस प्रकार दिखाया गया है? क्रैक दिखाया गया, क्योंकि क्रैक हो रखी है। ठीक है। 148, आर्क वेल्डिंग में कम करंट के कारण कौन सा दोष होता है? तो कौन सा दोष होता है आपका? फ्यूजन की कमी। आर्क वेल्डिंग में बीड में हेयर लाइन का अलग होने का क्या कारण है? तो क्या कारण है आपका? तेजी से ठंडा होना। 150 यानी 150, ए स्टील सामग्री का क्या नाम है जो वेल्ड करने योग्य नहीं है? तो क्या नाम है दोस्तों इसका? इसका नाम है, इसका ऑप्शन दोस्तों डी, यहाँ आप देख सकते हैं, फेराटाइट और मार्टेसिक स्टेनलेस स्टील। ठीक है। आप चाहे तो इन सब क्वेश्चनों को लिख सकते हैं और जाते समय पे एग्जाम देते समय रिवाइज भी कर सकते हैं। छोटे आकार के पतले पाइपों को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं? पाइप कटर का। पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए किस नोजल के आकार का चयन करने के लिए आधार क्या है? तो क्या आधार है दोस्तों? आपको हो जाएगा आंसर ये, पाइप की दीवार की मोटाई। किस प्रकार के फिलर रोड में लोहे का प्रतिशत अधिक होता है? किसका प्रतिशत अधिक होता है? फेरस मेटल यानी लोहे का इसका प्रतिशत अधिक होता है। ठीक है। 154, स्टील को विशिष्ट तापमान पर गर्म करने और अचानक ठंडा करने की प्रक्रिया क्या है? तो क्या प्रक्रिया है इसका? क्विचिंग जो है ठंडा करने की प्रक्रिया है, अचानक ठंडा करने की प्रक्रिया। 154 कर लिया हमने। अब 155 पे चलते हैं। नॉर्मलाइजिंग स्टील का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नॉर्मलाइजिंग स्टील का मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों ये है एक समान संरचना के बारीक ग्रेन का उत्पादन करना। 156 है आपका, रूट गैप स्थापित करने का क्या उद्देश्य है? तो रूट गैप स्थापित करने का उद्देश्य अच्छी पेनिट्रेशन पाने के लिए। 157 है आपका, निम्नलिखित में से किस धातु में उच्च तापीय चालकता होती है? तो क्या चालकता होती है? तांबा। ठीक है, उच्च तापीय चालकता होती है तांबा में। 158 है आपका, आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए गर्म वेल्ड जॉइंट की प्रक्रिया क्या है? क्या प्रक्रिया आपका? पीनिंग। किस प्रकार के कास्ट आयरन में उच्च कठोरता होती है? तो किस में होती है? वाइट कास्ट आयरन में। 160 है आपका, किस प्रकार का कास्ट आयरन नरम होता है? तो इसका आंसर देखते हैं हम। 160 का हो जाएगा आपका ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है। आगे है, 2 मिलीमीटर MS शीट को वेल्ड करने के लिए फिलर रोड के किस आकार का उपयोग किया जाता है? तो किस आकार का उपयोग किया जाता है? 1.6 mm रोड की आकार का प्रयोग किया जाता है। आगे दोस्तों, इलेक्ट्रोड में फ्लक्स कोटिंग का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य क्या है इसका? बी, आर को स्थिर करने के लिए। 163वां हमारा, गैस कटिंग में ऑक्सीजन लीवर का उद्देश्य क्या है? तो ऑक्सीजन लीवर का क्या उद्देश्य है दोस्तों हमारा? अतिरिक्त ऑक्सीजन को छोड़ना और पिघली हुई धातु को धक्का देना। ठीक है। आगे चलते हैं 164 नंबर पे। 164वां क्वेश्चन हमारा क्या है? रिवेट हेड कटिंग के लिए किस गेजिंग नोजल का चयन किया जाता है? यानी किस जो नोजल का चयन किया जाता है हमें रिवेट हेड की कटिंग के लिए? तो आपका 164वां जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3 पूर्व हीटिंग होल के साथ बेंट नोजल का। ठीक है। 165वां आपका, पोर्टेबल कटिंग मशीन के भाग एक्स का नाम बताइए। तो इसका नाम बताना है। ठीक है दोस्तों।
तो 165 का आपका आंसर हो जाएगा, यह है गति नियंत्रण वाल्व। ठीक है, स्पीड कंट्रोल, गति नियंत्रण। आगे है 166, कार्बोराइजिंग लॉस से हमें क्या लाभ होगा, क्या लाभ है। तो कार्बोराइजिंग लॉस से हमें क्या लाभ है दोस्तों, यह है स्टार्टर्स लो सप्लाई के लिए उपयुक्त है। ठीक है, यानी सुटेबल जो है लो सप्लाई के लिए, सफाई के लिए उपयुक्त है। ठीक है, आगे है 167, 167, उत्पन्न एसिटिलीन गैस में क्या दोष होता है। जो उत्पन्न एसिटिलीन गैस में क्या दोष उत्पन्न होता है, तो इसका जो आंसर है आपका 167 का, इसका आंसर दोस्तों ये है हाइड्रोजन, चूना, धूल, अमोनिया और जल वाष्प। ठीक है, आगे है 68 नंबर। 68 नंबर आपका, गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रेशर का उपयोग किस श्रेणी में किया जाता है। तो इसका दोस्तों हमारा हो जाएगा 120 से 150 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से। ठीक है, 169 का आपका, राइट वर्ड वेल्डिंग द्वारा फिलर रोड का कोण क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, 30 डिग्री से 40 डिग्री पे। ठीक है, 170 है आपका, एज प्रिपरेशन के बिना फोर हेड तकनीक द्वारा गैस वेल्डिंग करने के लिए कितनी प्लेट की मोटाई का उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये दोस्तों 3.15 mm प्लेट का जो हमें है मोटाई का उपयोग करना चाहिए। 171 है आपका, पीतल की वेल्डिंग में किस प्रवाह का उपयोग किया जाता है। तो पीतल की वेल्डिंग के लिए किस प्रवाह का उपयोग करेंगे, आपका है बोरेक्स पेस्ट का। ठीक है, 172 है आपका, गैस वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील प्लेटों के लिए फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा फ्लक्स का उपयोग किया जाता है दोस्तों, डी हो गया जिंक क्लोराइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट पेस्ट का। ठीक है, 173 है आपका, गैस वेल्डिंग एल्युमिनियम के लिए किस फिलर रोड का उपयोग किया जाता है। तो किस फिलर रोड का उपयोग किया जाता है आपका, यह है शुद्ध एल्युमिनियम, 5% सिलिकॉन, एल्युमिनियम मिश्र धातु का। 174 है आपका, गैस वेल्डिंग के लिए एल्युमिनियम जॉब को प्रीहीट तापमान क्या होना चाहिए। तो प्रीहीट तापमान क्या होना चाहिए दोस्तों आपका, यह है 250 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस। आगे है 175वां आपका, पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए किस नोजल के आकार का चयन करने के लिए आधार क्या है। तो आधार क्या है दोस्तों, इसका है आपका पाइप की दीवार की मोटाई के अनुसार। ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले क्वेश्चन हमने ये कर रखा है। ठीक है, आगे दोस्तों 76वां है, एक क्षैतिज रेखा में वेल्डिंग लंबवत रूप से रखे गए पाइप में के लिए SME के अनुसार वेल्डिंग की स्थिति क्या है। तो क्या स्थिति दोस्तों का, 2G वेल्डिंग होती है। ठीक है, 1G 2G 3G। ठीक है, तो 2G वेल्डिंग इसकी होती है। वर्टिकल पोजीशन को दोस्तों 2G वेल्डिंग बोलते हैं। आगे है 177वां आपका, 77, 5G स्थिति में वेल्डिंग पाइप में, आधा क्वेश्चन है, वेल्डिंग पाइप में किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है आपका 5G वेल्डिंग में, किस प्रक्रिया का दोस्तों, एक तो आपका ये हो जाएगा, ये इसका डी, पाइप को 12 डिग्री क्लॉक से और 6 डिग्री क्लॉक तक या अप हिल या डाउन हिल विधि में से देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, डिटेल में वीडियो बताने के लिए टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको ज़रूर कराता। ठीक है, आगे ये देखिए, CCMS फिलर रोड का कौन सा आकार डाया 1.65 फिलर का उपयोग करके वेल्डेड पाइप डाया 50 mm पाइप रूट के लिए फिनिश रन के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्या उपयोग किया जाता है दोस्तों, डाया 3.0 mm। ठीक है, आगे चलते हैं 179, 5 मिलीमीटर मोटी दीवार की पाइप को वेल्ड करने के लिए किस आकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाएगा। तो इसका 179 का आपको हो जाएगा डाया 3.15 का।
आगे है 80 का, कौन सा टेस्ट किस धातु की कठोरता को इंगित करता है? तो इसमें कौन सा टेस्ट दोस्तों किस धातु की कठोरता को इंगित करता है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा ब्रिनल टेस्ट। आगे है 181 181, किस प्रकार के प्री हीटिंग को केवल वेल्ड किए जाने वाले भागों में किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ये स्थानीय प्री हीटिंग। 181 हो गया। अब हम 182 पे चलते हैं। ये दोस्तों आपका अलोह धातुओं को वेल्डिंग करने में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार ध्रुवता का उपयोग करते हैं? विपरीत ध्रुवता यानी रिवर्स पोलैरिटी का। आगे है मोंटन पुल पर किस प्रकार के आर का नियंत्रण होता है? तो किस प्रकार के आर का नियंत्रण होता है? लंबी आर की लंबाई का। 84 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर आर्क उत्पन्न करता है? ठीक है, तो कौन सा इसमें से आपका अस्थिर आर्क उत्पन्न करता है दोस्तों? ये है लंबी आर्क की लंबाई, लॉन्ग आर्क लेंथ बोलते हैं इसे इंग्लिश में। आगे दोस्तों 185, किस प्रकार की आर्क की लंबाई खराब पेनिट्रेशन पैदा करती है? तो कौन सी खराब पेनिट्रेशन पैदा करती है दोस्तों? आपका ये है लंबी आर्क की लंबाई। ठीक है, लॉन्ग आर्क लेंथ है जो खराब पेनिट्रेशन प्राप्त करती है। आगे है 186, पाइप वेल्डिंग में 4 घड़ी की स्थिति क्या है? तो 4 घड़ी की स्थिति क्या कहलाती है दोस्तों? ये है आपका 6 से 12, फिर 3 से 9। ठीक है, 6 से 12 यानी यहाँ से यहाँ, और फिर 3 से 9 यानी यहाँ। ठीक है, आगे दोस्तों 187 पे चलते हैं। सी डब्ल्यू लिखा है दोस्तों, CW पाइप वेल्डिंग में 6 घड़ी की 5G स्थिति क्या है? 6 घड़ी की 5G स्थिति क्या है? दोस्तों आपके पास ये 3 ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं और एक ऑप्शन जो इसका ऊपर है, लेकिन हमारा जो आंसर है ये है ओवरहेड की स्थिति। ठीक है, तो ओवरहेड की वेल्डिंग कहेंगे इसको 5G स्थिति को। आगे चलते हैं 188 88 का, 6G स्थिति के तहत वेल्डिंग पाइप के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो 6G वेल्डिंग में जो स्थिति होती है, पोजीशन होती है, तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है इसकी आपकी? ये दोस्तों अपनाई जाती है वाली, पाइप नहीं घुमाया और पाइप अक्ष 75 डिग्री कोण जमा वेल्ड फ्लैट लंबवत। ठीक है, आगे दोस्तों 189, ये है स्टेनलेस स्टील प्लेटों को वेल्ड करने के लिए किस तत्व फिलर रोड का उपयोग किया जाता है? तो किस तत्व फिलर रोड का उपयोग करते हैं? मोलिबेडेनम कोल्बियम। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। 190 आपका, पीतल के आम मिश्र धातु तत्व कौन से हैं? तो कौन से हैं दोस्तों पीतल के आम मिश्र धातु? यह है तांबा और जस्ता। 191, निम्नलिखित में से किस एल्युमिनियम मिश्र धातु में 1% लोहा और सिलिकॉन होता है? तो किस में होता है दोस्तों? ये है व्यावसायिक रूप से शुद्ध एल्युमिनियम। 192 पे चलते हैं। ये दोस्तों गैस वेल्डिंग करने से पहले चादरों की सफाई का उद्देश्य क्या है? तो चादर की सफाई का उद्देश्य क्या होता है हमारा? पोरोसिटी से बचने के लिए। 193 है आपका, किस प्रकार की वेल्डिंग बेस धातु की तुलना में 450 डिग्री से ऊपर गलनांक के साथ एक एलोह फिलर का उपयोग करती है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला ब्रेजिंग। ठीक है, आगे है 194, किस वेल्डिंग प्रक्रिया में विभिन्न धातुओं को वेल्ड किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये ब्रेजिंग में। ठीक है, ब्रेजिंग विधि द्वारा 2 मिलीमीटर हल्के स्टील को वेल्ड करने के लिए किस प्रकार की गैस की लौ का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी गैस की लौ का उपयोग करते हैं दोस्तों? ऑक्सीकरण लौ की। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। 96 है 196, वेल्डिंग का कौन सा सिस्टम आर्क ब्लो से मुक्त होता है? तो कौन सा सिस्टम जो है आर्क ब्लो से मुक्त होता है? AC,
वेल्डिंग। आगे है 97, वेल्डिंग में गर्मी के कारण विस्तार और संकुचन का क्या प्रभाव होता है। तो क्या प्रभाव होता है दोस्तों संकुचन का। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा विरूपण। ठीक है, डिस्टॉर्शन बोलते हैं इसको। विरूपण किस प्रकार का दिखाया गया है। तो विरूपण जो है किस प्रकार का दिखाया गया है आप देख सकते हैं ये इस प्लेट को देख के। ठीक है, तो कौन सा प्रकार है दोस्तों विरूपण का आप देख सकते हैं। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ये ट्रांसवर्सिव डिस्टॉर्शन, अनुप्रस्थ विकृति। ठीक है, आगे है 99, 199, 199, विकृति को नियंत्रित करने के लिए वेल्डिंग की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि नहीं है। कौन सी विधि नहीं है, राइट हैंड वेल्डिंग। ठीक है, सी हो जाएगा आंसर आपका। आगे दोस्तों 200 है और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, विकृति को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से क्या करेंगे। जो है डिस्टॉर्शन को कंट्रोल करेंगे, क्या करेंगे आप इनमें से। ये करेंगे दोस्तों बड़े इलेक्ट्रोड के साथ कुछ पास का उपयोग करेंगे। ठीक है, यानी बड़े इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे और कुछ गैप उसमें रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आपको। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।